चलिए बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर, और ये खबर काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से। कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर। इन बातों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले आप इधर देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 23 घंटे पहले एक बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट की जो अपडेट है वो दे दी है। बता दिया है कि भाई 18 अक्टूबर को हमारे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। कौन से रिजल्ट? क्वार्टर 2 के रिजल्ट। तो वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन कंपनी ने अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न अनाउंस कर दिया है। बता दिया है कि भाई कितने प्रमोटर्स हैं अब इस कंपनी में, कितने एफआईआईज हैं, कितने डीआईआईज हैं, पब्लिक ने कितना अब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो कंपनी ने इधर बता दिया है। तो ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके अंदर सबसे पहले एक बार हम प्रमोटर्स को देखते हैं कि प्रमोटर्स किस कंडीशन में हैं। अगर आप सितंबर 2025 जो कि लेटेस्ट हाल ही में आया है, इसका डेटा उठाकर देखते हैं तो प्रमोटर टस से मस नहीं हुए। पहले भी प्रमोटर 24% थे जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट में। सितंबर 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट जो कि 18 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है, इस टाइम भी प्रमोटर उतने ही परसेंट में इन्वेस्टेड है। एफआईआई थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ती हुई नज़र आई है, 6.30% से बढ़कर 6.34% हो गए हैं। डीआईआई देखोगे तो डीआईआई थोड़े से डिक्रीज होते हुए नज़र आए हैं, 17.27% से घटकर 17.19% पे आ गए हैं। पब्लिक का देखें तो पब्लिक तो इंक्रीज हुई है, 52% से पब्लिक बढ़कर 52.48% पे आ गई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना, वो है प्रमोटर, और प्रमोटर टस से मस नहीं हुए। इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है, भरोसा है, और अब वो इससे ज़्यादा अपनी होल्डिंग को नहीं कम करना चाहते। आपको बताना चाहूँगा सितंबर 2025 में 24% नहीं है, अगर आप दिसंबर से ही उठाकर देखोगे तब भी प्रमोटर 24% ही थे। यानी कि प्रमोटर जयप्रकाश पावर वेंचर में ना तो घटे हैं और ना बढ़े हैं। जिस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर की पेरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट आज टेक ओवर की तगार पे आ गई है, आज बैंक करप्ट हो गई है, उससे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट जयप्रकाश पावर वेंचर के प्रमोटर को नहीं पड़ा है। उन्होंने टस से मस नहीं किया, जितनी होल्डिंग उनके पास पहले थी उतनी ही होल्डिंग अब है। 2022 में जितनी थी उतनी ही 2025 में है, और इस चीज़ को इंडियन इन्वेस्टर एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि भाई वाकई में जो प्रमोटर हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को, उनको विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जब तक जयप्रकाश एसोसिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो जयप्रकाश के अंदर और स्टेक नहीं ले सकते और ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जर्नली टेक ओवर की कंफर्म खबर अब जानना चाहते हैं। जर्नली लोग जानना चाहते हैं कि भाई जयप्रकाश एसोसिएशन कब टेक ओवर होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट जयप्रकाश पावर वेंचर में हमें देखने को नहीं मिलेगी, और ये जो ग्रोथ है 18 रुपये की, इसमें भी ज़्यादा बड़ी हमें जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो अब सवाल यही आता है कि भाई ये कंफर्म खबर हमें कब देखने को मिलेगी? कब हमें देखने को मिलेगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, तब वो टेक ओवर होगी? तो अगर हम कंफर्म खबर की बात करें तो क्वेश्चन यही आता है, क्या दिवाली से पहले ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, यानी कंफर्म खबर देखने को मिल सकती है? तो कुछ लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम कह सकते हैं, अदानी ग्रुप का तो आपको इधर दिख ही रहा है, अदानी ग्रुप को तो ऑलरेडी सीसीआई द्वारा अप्रूव मिल चुका है जयप्रकाश एसोसिएशन को एक्वायर करने का। लेकिन कुछ लेटेस्ट अपडेट ये हैं कि जो वेदांता ग्रुप है उसने सितंबर 2025 में जयप्रकाश एसोसिएशन में हाईएस्ट बिड लगाया है। इसके बाद सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूवमेंट भी मिल चुका है। फिलहाल अभी कमेटी ऑफ क्रेडिट यानी सीओसी के पास रिसोल्यूशन प्लान पड़ा हुआ है, अभी उसको वो रिव्यू कर रहे हैं, और जो सारी जड़ है वो तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास ही है, बिकॉज ये वही लोग हैं जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट को लोन दिया था, ये बॉन्ड्स इन्वेस्टर हैं, ये एनबीएफसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट को लोन दिया था। इन्हीं को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं, और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर ही टोटली डिपेंड करेगा कि वो चीज़ को कंफर्म कब करते हैं। फिलहाल देखने में तो यही आ रहा है कि भाई वेदांता ग्रुप बाजी मार सकता है। वेदांता ग्रुप बिकॉज हायर बिडर रहा है अभी तक, तो वेदांता ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल अक्टूबर के एंड तक हमें एक ना एक बड़ी खबर जरूर देखने को मिलेगी इस टेक ओवर को लेकर। एक ऐसी हलचल जरूर देखने को मिलेगी जिससे जयप्रकाश पावर वेंचर में हमें
एक बड़ी रैली या एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद गाइज ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडेंट बिल है, इसकी वजह से भी जयप्रकाश पावर वेंचर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। और इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडेंट बिल की वजह से तो जितनी भी पावर मेकिंग कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो, जयप्रकाश पावर वेंचर हो या कोई भी पावर जनरेशन कंपनी है, उसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। बिकॉज ये जो बिल है ये पूरा का पूरा पावर जनरेशन कंपनी के फेवर में ही बनाया गया है। इससे जयप्रकाश पावर वेंचर को तो बड़ा फ़ायदा होगा ही, क्योंकि ये जो बिल है ये पावर जनरेशन के एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से टैरिफ को फिक्स करेगा, जिससे कंपनी का सबसे ज़्यादा जो बढ़ेगा वो है कैश फ्लो। अगर जयप्रकाश पावर वेंचर का ये जो कैश फ्लो बढ़ जाएगा तो और अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिलेगी। और जब से ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडेंट बिल आया है तब से हम कह सकते हैं पावर कंपनीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड एक सस्टेनेबल बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हो गया है। अब इसका फ़ायदा जयप्रकाश पावर वेंचर को तो होगा ही, साथ में और भी जो पावर मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको भी होने वाला है। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 18 अक्टूबर को कंपनी के Q2 अनाउंस होने वाले हैं, जिसमें दावा तो यही किया जा रहा है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो हमें कल से ही कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ओवरऑल कल इंडियन स्टॉक मार्केट की हालात ख़राब रहने वाले हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात इसलिए ख़राब रहने वाले हैं बिकॉज़ अगर आप यूएस की मार्केट देखेंगे, चाहे आप डाउ जोन को देखें तो वो भी आपको गिरता हुआ नज़र आया है, एस&पी भी आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, नैस्डैक भी आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आया है। यूएस छोड़ो, यूरोप की मार्केट भी देखोगे तो वो भी आपको नीचे की तरफ ही गिरती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कल इंडियन स्टॉक मार्केट हमें गिरती हुई नज़र आए, निफ्टी 50 गिरता हुआ नज़र आए, सेंसेक्स हमें गिरता हुआ नज़र आए। तो इसका इम्पैक्ट जयप्रकाश के अंदर भी देखने को मिलेगा, जयप्रकाश पावर वेंचर में। और हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिले ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल मार्केट के सेंटीमेंट्स सही नहीं होने वाले, ऐसा देखने में आ रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट को स्टडी करें तो यही समझ में आता है कि कल मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं रहेंगे। और जिन भी कंपनी को लेकर आपको लगता है कि कल पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी इन्वेस्टर्स तो बात कर ही रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म यानी कि 2030 तक जयप्रकाश पावर वेंचर इंडिया की पावर सेक्टर में काफ़ी मजबूत पोजीशन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है, एनर्जी सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये जो बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडेंट बिल, इसके पीछे का भी यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ रही है इस वजह से बिकॉज़ ईवी आ चुका है। अब जितने भी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे वॉचेस हो गई इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही हैं, जैसे फ़ोन्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस आ रहे हैं, हर डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है। अब व्हीकल्स भी आ गए हैं, अब व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अब कम नहीं होने वाली। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी, चाहे वो जयप्रकाश पावर वेंचर हो या फिर और कंपनी हो, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर जो लोगों का मूड है वो काफ़ी मिक्स्ड है अभी, जहाँ कुछ लोग अभी ऑप्टिमिज्म पे हैं, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। फिलहाल जयप्रकाश पावर वेंचर में सब कुछ पॉजिटिव है, बस ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, वो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं टेक ओवर हो जाए, चाहे वो अडानी ग्रुप के अंदर आ जाए, चाहे वो वेदांता ग्रुप के अंदर आ जाए, जिंदल पावर के अंदर आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो टेक ओवर हो जाए ताकि हमें क्लियरिटी मिल सके कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर में क्या हो सकता है। जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर, कोई भी टेक ओवर को लेकर, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।